जहां भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, सीधा सीधा मुकाबला में समाजवादी पार्टी खड़ी है। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती है। और हमें आपको सबको पता है कि प्रधान चुनावी दौर शुरू हो चुका है और इस चुनावी दौर में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी लग चुकी है और समाजवादी पार्टी भी जुट चुकी है। और जिस तरीके से गहमा गहमी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में, ये साबित करता है कि यहाँ पर सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनौती देती हुई नजर आ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी कम नहीं है, चुनौती पे चुनौती वो भी दे रही है। लेकिन किसकी जीत होगी ये तो चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा, लेकिन उससे पहले काफी कुछ खुलकर सामने आता है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दरअसल रामपुर की स्वार सीट पर चुनाव है, तो वहीं मिर्ज़ापुर की 96 सीट पर चुनाव है। मिर्ज़ापुर की बात की जाए तो इस 96 सीट पर मंत्री का निधन हो जाता है, जिसके बाद ये सीट खाली हो जाती है। लेकिन इस सीट पर इतना फोकस नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक और सीट है रामपुर की सीट, स्वार सीट, उस पर बहुत फोकस किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी वहां अपना दांव आजमाना चाहती है, क्योंकि वहां पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सीट थी। लेकिन संसद सदस्यता रद्द हो जाने के बाद, अयोग्य घोषित हो जाने के बाद ये सीट खाली हो जाती है और उनके टकराव में कोई और पार्टी नजर आती नहीं है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ तो हमारी जीत पक्की होगी। लेकिन उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने काफ़ी कुछ खुलासा किया है। वो कहते हैं कि उपचुनाव तो दूर की बात है, उत्तर प्रदेश में तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो भी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, तो स्वार सीट जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर अखिलेश यादव खुलासा कर रहे हैं कि प्रदेश में किस तरीके से कार्य किए गए हैं, महंगाई कितनी चरम पर है, रोजगार कहाँ जा रहा है और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जो उत्तर प्रदेश में बदलाव कर सकते हैं, उस बदलाव को लेकर यहाँ पर पार्टी काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। और उस सीट को लेकर क्या कुछ अखिलेश यादव ने खुलासा किया है, इस रिपोर्ट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो आप अखिलेश यादव की पहले ये रिपोर्ट देखिए कि क्या कुछ खुलासा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर। देखिए ये रिपोर्ट। जो निकाय चुनाव हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में दल हैं उनके साथ बातचीत कर करके और कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी में जो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ें। जहां भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, सीधा सीधा मुकाबला में समाजवादी पार्टी खड़ी है। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती है। और हमें आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू पकड़ा था और उसके बाद उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने झाड़ू पकड़ा, कई जगह झाड़ू लगाया, बड़े बड़े झाड़ू मारने के लिए एम्बेसडर्स बनाए गए। लेकिन आज सच्चाई ये है कि कूड़ा भरा पड़ा है, नाले भरे पड़े हैं, शहरों में गंदगी है। जब कभी भी डेंगू होता है, डेंगू से अक्सर वहीं डेंगू ज़्यादा हुआ है जहां बीजेपी के चेयरमैन थे या बीजेपी के मेयर थे। और जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, आखिरकार स्मार्ट सिटी का रूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, वो भी आज तक सरकार नहीं बता पाई। तो इसलिए जनता इस अर्बन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। और हम तो ये कहेंगे कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जो महंगाई हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से न केवल हर चीज़ की महंगाई हुई है, बल्कि दवाओं की भी महंगाई बढ़ गई है। और ये राजनीतिक भावना जो रही उनकी, जिसके कारण आज पूरा उत्तर प्रदेश उलझ गया है। याद कीजिए, बीजेपी के लोग चिल्लाते थे कि फसल बीमा करा लो, फसल बीमा करा लो। आज फसल बीमा से क्या किसान की मदद हो रही है? या फसल बीमा से जिन कंपनियों ने बीमा किया है उनको मुनाफा कम पा रहे हैं। एक भी किसान को ये सरकार मदद नहीं कर पाई। आलू का किसान बर्बाद हो गया। याद कीजिए, सदन में मैंने खड़े होकर के कहा कि आलू की लागत की कीमत भी किसान को नहीं मिल रही, और अगर वो कोल्ड स्टोर रखने भी जा रहा, लाइन लंबी लंबी लगी हैं, लेकिन किसान को मदद नहीं मिल पाई। उसका क्या परिणाम हुआ?
कहा कि हम आलू खरीदेंगे। आप बताओ सबसे अच्छी बेल्ट है आलू की, यही फिरोजाबाद, यही शिकाबाद, यही टूंडला और आगे आप चले जाए फतेहाबाद से लेकर के खंदौली और उस इलाके में, आगरा के इलाके में। बताओ एक आलू सरकार ने खरीदा हो तो बता दो आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सरकार किसानों की दुश्मन है, नौजवानों को बेरोजगार बना रही है, महंगाई बढ़ा रही है। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से डायबिटीज़, हार्ट अटैक और तमाम बीमारियां बढ़ गई हैं। ये जो अर्बन इलेक्शन होने जा रहा है, बीजेपी को बताना पड़ेगा कि इतने सालों की सरकार के बाद कूड़ा क्यों नहीं शहरों से उठा पाई है। सर, किसान कहते हैं कि उनको आलू 9 रुपए प्रति किलो पड़ता है जब वो उत्पादन होता है। सरकार 6.5 रुपए खरीदने की बात कर रही है, जबकि 2.5 रुपए तो सीधा सीधा किसान का नुकसान हो रहा है। तो ये बीजेपी के लोग किसान वाली पार्टी नहीं है। अगर ये किसानों का दल होता, ये उद्योगपतियों का और बड़े कारोबारियों का दल है। इनका हर फैसला बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारियों की मदद का है। और इसीलिए आपने देखा होगा इन्होंने एक अपने उद्योगपति मित्र की इतनी मदद की कि दुनिया में 2 नंबर पे पहुंच गया। लेकिन एक रिपोर्ट आई, फर्जी बढ़ाया था, वो कहाँ धराशायी हो गया। ये उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, ये किसानों के शुभचिंतक नहीं है। आज जब गेहूँ खरीद तैयारी होनी है, न बोरा है, न इंतज़ाम है, न खरीद की तैयारी है, तो बताओ किसान को कैसे मदद पहुंचेगी। हाँ, ये तो अच्छी बात है क्योंकि बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। आज जब से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आम आदमी की आय दोगुनी हो गई, वो अपने अधिकारियों की आय बता रहे थे, अपने कर्मचारियों की आय बता रहे थे। बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी ये कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। क्या ये मानने को तैयार हैं आप? क्योंकि बीजेपी इस बहस नहीं छेड़ना चाहेगी। बीजेपी का जो आंकड़ा है, जो बजट पास हुआ, उसमें ये कहा कि 100 में से केवल बेरोजगार हैं। इसका मतलब 96% जो नौजवान है उसको नौकरी मिल चुकी है। बीजेपी ने ये कहा कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, जबकि उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है वो न जाने क्या है। और नकली ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं 16% और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए चाहिए 34%। और इस 34% को दिखाने के लिए, अपने झूठ को सच बनाने के लिए अमेरिकन कंपनी को हायर किया इन्होंने। डिलॉयट कंपनी को 200 करोड़ दे रहे हैं कि जो बीजेपी ने झूठ बोल दिया वो सच कैसे हो। जैसे कि आपने अखिलेश यादव को सुना, साफ तौर पर जाहिर है कि आजम खान, अब्दुल्ला आजम उनके बेटे हैं। साफ तौर पर वो तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अखिलेश ने ये भी साफ किया है कि उनकी जगह उनके घर में से कोई चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि पहले भी बताया गया था कि शिद्रा उनकी बहू वो चुनाव लड़ सकती हैं। तो साफ शब्दों में कहा जाए कि टकराव ख़त्म नहीं हुआ है। अभी सपा की तरफ से काफ़ी लोग मौजूद हैं। सपा की तरफ से अभी टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मौजूद है उनकी बहू, यहाँ पर मौजूद है आजम खान की पत्नी और बड़े बेटे। अब इन 3 चेहरों में से कोई तो चुनाव में उतरेगा और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगा। लेकिन उससे पहले बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को, तो 27 साल तक तो उसने 4 सीट पर अपना दबदबा नहीं दिखाया, जीत नहीं पाई है। इसलिए वो चाह रही है कि ये चुनाव जीत जाए। ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पूरे प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर 4 सीट भी जीत ली जाती है तो काफ़ी कुछ देखा जाएगा, एक दबदबा अलग से देखा जाएगा। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने खुलासे कर लिए हैं कि पहले आप उन चीज़ों पे तो काम करिए, इस सीट की तो बाद में देखिए। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यहाँ अपने बयान के ज़रिए उन चीज़ों को उजागर किया है जो प्रदेश में कहीं ना कहीं पीछे होती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसका काम योगी आदित्यनाथ की सरकार में देखा जा रहा है। गुंडा राज खत्म करने की कगार पर योगी मुहिम चलाती है, लेकिन गुंडा राज खत्म नहीं होता है। माफियों को तो जेल भेज दिया जाता है, लेकिन असल में जो गुंडा राज चला रहे हैं वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी उत्तर प्रदेश में देखे जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है? अखिलेश यादव के बयान को सुनने के बाद आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।